हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं, जैसा कि मैं आपसे प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा फ़ी से रिलेटेड। तो थोड़ा हमको टाइम नहीं मिल पा रहा था और हम घर से बाहर रह पा रहे हैं, इसलिए साउंड का भी प्रॉब्लम हो पा रहा था। नॉइज़ की वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन आज रिजल्ट आ रहा है, इसलिए मैं वीडियो जाहिर से लेके आ गया हूँ। कल 12-1 बजे तक सारा कॉलेज का, जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज का है, जितना भी हमको पता चलेगा, यानी कि मान के चलिए कल इवनिंग तक सारे पार्ट वाइज में 2-4 पार्ट में सारा वीडियो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम जो हमारा एक लिस्ट है, ऊपर आप आई बटन में देख सकते हैं, जहां से आपको क्या हो रहा है, स्टार्ट हुआ था। कल हमने बात किया था, मतलब कि ऑल गवर्नमेंट कॉलेज इन बिहार का जो हम आपको बताए थे। गवर्नमेंट में जो ग्रीन वाला है वो फुल्ली गवर्नमेंट है ना, और जो ब्लैक वाला है वो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है ना। गवर्नमेंट तो है लेकिन वो कंस्टिट्यूएंट सेल्फ फाइनेंस टाइप उसको बना दिया है। ये बाद में हमको पता चला, इसलिए हम आपको इन्फॉर्मेशन अभी दे रहे हैं। वो भी गवर्नमेंट ही है लेकिन। तो सबसे पहले आज जो हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है वो फॉरबिसगंज बीएड कॉलेज से स्टार्ट हो रहा है ना। इस बीएड कॉलेज से अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या है। तो इस बीएड कॉलेज से बात करें तो देखिए फॉरबिसगंज बीएड कॉलेज जो है, सबसे पहले इसमें नामांकन के लिए तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ देखिए 2019 का जो फीस है एक ईयर का 80,000 रुपया है, यानी कि मोटा मोटी आप 75,000 भी इसका फ़ीस मान लीजिए। और प्लस एजुकेशनल कॉस्ट, बुक कॉस्ट, ड्रेस कॉस्ट, ये सब मिला के क्या होगा, 1 साल का 80,000 फीस हो गया है। इसके बाद कैश में उसको 1,000 रुपया देना है। ठीक है, तो आप फॉरबिसगंज बीएड कॉलेज में अगर आप उसको मतलब सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको लगभग 80,000 रुपये का डीडी क्या होगा, देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस कॉलेज में सेलेक्ट करना मतलब आपको 80,000 का डीडी एडमिशन के टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के टाइम मांग रहा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों लिखा हुआ है माइग्रेशन, तो उस काउंसलिंग में एडमिशन के लिए ही इसका ज़रूरत है। काउंसलिंग में इसका कोई ज़रूरत नहीं है। सीएलसी का काउंसलिंग में कोई ज़रूरत नहीं है, और प्रोविजनल यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट का भी कोई उसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाइएगा तभी इसका ज़रूरत आएगा। तो अब यहाँ पे 28/6/2019 तक ही नामांकन लिया जाएगा, यानी कुछ समय जो नामांकन का डेट था वो बताया गया था। तो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। शायद यहाँ पे 80,000 आपको एक ही बार में देने पड़ेंगे, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि आप फॉरबिसगंज बीएड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 80,000 के आसपास आपको पैसा इस बार लगने वाला है। नेक्स्ट वन आज का हमारा जो दूसरा है वो है दोस्तों, हम उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे जो है औरंगाबाद, यानी कि पहले हम डिस्कस करें अररिया के बारे में। इसके बाद जो हमारा दूसरा आज का कॉलेज है उसका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज। ठीक है, और जो कहाँ पे है, औरंगाबाद में है। और ये किस यूनिवर्सिटी के अंदर आती है, तो मगध यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। तो इसमें आपको क्या क्या लगेगा, तो ये भी मैं 2019 का ही लेटेस्ट फीस बता रहा हूँ। तो इसमें भी आपको लगभग 80,000 78,000 का इसमें आपको डीडी बना के देना था। ठीक है, यानी कि 78,000 रुपये आपको डीडी, तो 75,000 आपको लग रहा है। और 3,000 यहाँ पे लिखा हुआ है किस चीज़ का लग रहा है, तो अध्ययन सामग्री के रूप में जो पैसा लग रहा है, यानी कि आपको 75,000 और 78,000 रुपये का डीडी एक ही बार में आपको देना पड़ेगा। तो जो जो यहाँ डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर मैं वही बताऊँगा कि ये 5 नंबर पॉइंट से आप माइग्रेशन से आपको मतलब नहीं है। ठीक है, और दूसरा बात हम आपको ये भी बताना रहेंगे कि माइग्रेशन के लिए भी कोई चिंतित होने का ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि आप जिस बीएड कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ठीक है, और आपका जो पहले ग्रेजुएशन के बीएड कॉलेज का यूनिवर्सिटी है, सॉरी ग्रेजुएशन का जो यूनिवर्सिटी है और बीएड कॉलेज का यूनिवर्सिटी, अगर दोनों सेम है तो वहाँ पे कोई माइग्रेशन का ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पे पुराना वाला जो रजिस्ट्रेशन होगा, बस वही रजिस्ट्रेशन का स्लिप आपको ले जाके दे देना है, या रजिस्ट्रेशन नंबर भी जाके वहाँ पे बता देना है, या रजिस्ट्रेशन नंबर मार्कशीट पे बैगरा पे रहता है, वो देख के काम चला जाएगा। उस केस में अगर यूनिवर्सिटी आपका सेम है तो आपको सिर्फ और सिर्फ सीएलसी का ज़रूरत पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन अगर सेम है तो आपको सिर्फ और सिर्फ किसका ज़रूरत पड़ेगा, सीएलसी। और दूसरी बात है, सीएलसी का भी ज़रूरत तब नहीं पड़ेगा जब आप जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन किए हैं और उसी कॉलेज में आपको बीएड अलॉट हो गया है। तो इसीलिए आप सीएलसी और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, ये दोनों के लिए बहुत परेशान नहीं होगा। देखिए माइग्रेशन अभी तभी आपको लगेगा जब आप यूनिवर्सिटी चेंज होगा, आपका पहला पॉइंट क्लियर है। और सीएलसी आपका तभी लगेगा जब आपका कॉलेज चेंज होगा। तो जब आप एडमिशन लीजिएगा तभी पता चलेगा कि हमारा यूनिवर्सिटी चेंज हो रहा है कि कॉलेज चेंज हो रहा है ना। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज के ही होंगे और बीएड भी वहीं पे उनको अलॉट हो जाएगा। तो उस केस में ना हो तो उनको सीएलसी लगेगा, ना उनका माइग्रेशन लगेगा। तो माइग्रेशन और सीएलसी के पीछे भी भागने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ तक कलेक्ट सही हो गया होगा। इसके बाद हमारे लिस्ट में आरा का था, तो आरा को हम स्किप करते हैं। सॉरी, आरा
हाँ आ रहा था, तो आ रहा को हम अभी स्किप करते हैं। उसके बाद फिर हम उसके लिए अलग वीडियो में जिसका थंबनेल में लगा हुआ रहेगा। तो आ रहा के बाद हम लोग सीधा का सीधा चलते हैं BMA कॉलेज पे चलते हैं। BM कॉलेज ये दोनों लिस्ट है। तो BMA कॉलेज पे अगर हम लोग चलते हैं, दरभंगा में है शायद, तो ये BMA कॉलेज पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें दरभंगा या समस्तीपुर में BMA कॉलेज, एक बार चेक कर लीजिएगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पे BMA कॉलेज का जो फीस है, एक देखिए यहाँ पे 1,15,000 लिखा हुआ है। तो आपको 1,15,000 देख के कन्फ्यूज नहीं हो जाना दोस्तों। यहाँ पे भी जो है 75, यानी कि ये 2 साल का फीस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 साल का फीस करेंगे तो ये 1.5 लाख हो चुका है। तो आप बोलेंगे कि सर आप ऐसा कैसे बोल रहे हैं कि 1.5 लाख हो चुका है। तो देखिए ये जो फीस है वो जब कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था उसके पहले का फीस है। यहाँ पे देखिए LNMU का एक फ़ी का ऑर्डर है, इसके हिसाब से क्या बताया गया था उस पर यहाँ पे समझिए आपको। क्योंकि जो BMA कॉलेज है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है किससे, BMA कॉलेज रजिस्टर्ड है ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी से। और ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी का देखिए, ये जब ये 18 में एडमिशन हो रहा था तो उस समय कहा गया था कि आप बच्चों से फ़ीस कितना लीजिए, 1,15,000 पे ही आप मान के लीजिए फ़ीस, यानी कि 2 साल का फ़ीस जो है अभी आप 1,15,000 ही रखिए। लेकिन अगर कोर्ट का फी अगर एडजस्टमेंट आ जाता है तो आप चार्ज 75,000 करेंगे, और 75,000 के हिसाब से जो एक्स्ट्रा फीस होगा वो क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में आप चार्ज कर लेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है चार्ज इन सेकेंड ईयर, और इसके लिए आप एक स्टूडेंट से क्या करेंगे, अंडरटेकिंग ले लेंगे। तो अब आप ये मान के चलिए कि 75,000 ये ऑलरेडी जब गवर्नमेंट कॉलेज का फीस हो गया ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी के अंदर, यानी कि जो ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी के अंदर कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है उसका जब फीस हो गया, तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज होंगे वो सब का भी फीस कितना होगा, 75,000 ही होगा। यहाँ पे किसको लेटर लिखा गया है, तो ऑल BEd कॉलेजेस, इसमें कंस्टिट्यूएंट वाले भी आ गए और प्राइवेट वाले भी आ गए। ये किस बात में भरा, 18-20 में। तो 18-20 में ये लेटर लिखा गया और नोटिस आ ही गया कि 18-20 से कितना लेना, 75,000 रुपये लेना है। तो यानी कि यहाँ पे अभी भी जो आपको पैसा लगेगा वो कितना लगेगा, 75,000 रुपये लगेगा। ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये आप ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खोजने में बहुत मेहनत लगता है इसको। इसके बाद इसमें हम एक और बात कर लेते हैं दरभंगा में ही दूरस्थ शिक्षा वाले में। तो जो लोग डिस्टेंस से करना चाह रहे होंगे उनको 51,000 रुपये फीस देना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ पे ये 51,000 है, ये कहीं पे हमको क्लियर नहीं पता चल रहा है कि 1 ईयर है या 2 ईयर का। तो अब जब एडमिशन लीजिएगा तो उस समय आप कंफर्म हो जाएगा, या 1 साल का होगा तब भी आप दीजिएगा, या 2 साल का होगा तब तो देना ही पड़ेगा, और अच्छी बात है। तो ये हो गया दूरस्थ शिक्षा निदेशालय वालों के लिए। इसके बाद मैं बात करता हूँ, सीधा गया पे आ जाता हूँ। तो गया में टोटल 4 कॉलेज हैं। तो 4 कॉलेज में अगर मैं बात करूं तो पहले मैं 3 कॉलेज के बारे में बात करता हूं जो कंस्टिट्यूएंट है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो कॉलेज है वो मगध यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मगध यूनिवर्सिटी। इसमें देखिए जो 19-21 में बच्चों के लिए 1 साल से फीस लिया गया है वो यहाँ पे 77,000 लिखा हुआ है, यानी कि 75,000 प्लस समथिंग लिया गया। यहाँ पे सारे बच्चों का नाम है। तो ये हम अपने यूट्यूब चैनल पे पहले पोस्ट किए थे तो सबको लग रहा था कि ये कॉलेज का नाम है। तो एक्चुअली ये कॉलेज का नाम नहीं है, ये जो सारा इधर है वो सारा बच्चों का ही नाम है। सारा क्या है, बच्चों का ही नाम है। तो यहाँ पे क्या है, बच्चों का नाम है, तो एडमिशन फ़ी यहाँ पे 75,000 रुपये लगेगा। यानी कि आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी में कितना लग रहा है, 75,000 लग रहा है। ये 19-21 का है। इसी तरह से ये देखिए 80,000 रुपये, यानी कि यहाँ पे भी 75,000 प्लस समथिंग लगा 18-20 के सेशन में भी। यानी कि बिहार में जो भी कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है और या प्राइवेट कॉलेज है, ये आप मान के चलिए कि इनका फीस 75,000 हो गया है। ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस आ रहे हैं, पटना ट्रेनिंग कॉलेज या पटना वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज जो पटना यूनिवर्सिटी के अंदर आ रहा है, ये 2 कॉलेज ये एक्सेप्शंस में आ रहे हैं। और 6 कॉलेज जो आपका हम जो लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट BEd कॉलेज बनाए हैं उसमें जो ग्रीन कलर से करा हुआ वही एक्सेप्शंस में आ रहे हैं, जिसमें 12,000 के आसपास फीस है। बाकी सारे में आप एज्यूम करके चलिए, नहीं मतलब लगभग कंफर्म रहिए 99% कि आपको 75,000 ही फीस लगेगा। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 17-19 में मगध यूनिवर्सिटी में भी 55,000 रुपये ही फीस लगता था, जो कि 18-20 से बढ़ के फीस 75,000 रुपये हो गया कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। अब नेक्स्ट वन अगर हम आगे चलते हैं तो गया में अभी तो हम सारा बात ही नहीं किए, तो गया में अभी पहले बात कर लेते हैं। इसके बाद गया में एक कॉलेज है, गया कॉलेज गया। तो एक हमारे मित्र हैं, उनसे मैंने पता करवाया, तो गया कॉलेज गया में जो BEd हो रहा है वहाँ पे भी 75,000 रुपये लग रहा है। और एक कॉलेज अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज है वहाँ पे शायद, उसमें भी 75,000 रुपये लग रहा है। तो ये मैं गया के बारे में आपको क्लियर कर दिया कि गया में कितना फीस लग रहा है। और गया में एक और कॉलेज है गवर्नमेंट BEd कॉलेज। इसमें अगर आप मतलब कि जनरल से आते हैं, OBC से बैकग्राउंड से आते हैं, तो इसमें जो आपको फीस लगेगा 12,000 समथिंग लगेगा फर्स्ट ईयर का।
और अगर आप SC/ST में से आते हैं तो अप्रॉक्स 5000 के आसपास फीस है। ये मैं पहले अपने बहुत से लेक्चर में बता चुका हूँ, तो एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, लेकिन ये 4 से 5000 के पास है, तो ये आपको याद रखना है। तो हम आगे सीक्वेंस में अभी बात करेंगे DS कॉलेज के बारे में, ठीक है। तो ये DS कॉलेज है, ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी है। अब देखिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी के बारे में एक बात याद रखिएगा कि इसी को अब BN मंडल यूनिवर्सिटी कहा जा रहा है ना, दोनों नाम सेम ही है। पहले उसका पूर्णिया यूनिवर्सिटी कहा जाता था, अब जो है वो BN मंडल यूनिवर्सिटी के नाम से क्या हो रहा है पता चल रहा है, ये BN मंडल यूनिवर्सिटी। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम DS कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो DS कॉलेज का जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो देखिए ये जो है फिर से आपका कितना 1.5 लाख रुपये। तो मोटा मोटी आप ये हम सीधा सीधा आपको सीधा बात करते हैं कि 75,000 रुपये आप क्या करिए, मान के चलिए कि जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है उसमें आपको 75,000 मिनिमम देने पड़ेंगे। ये हो गया है कन्फर्म। तो ये इसका है DS कॉलेज कटिहार का, और ये कटिहार का ये देखिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी का। जैसे कि हम लोग एक ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी का देखे थे ना नोटिस, तो उसी तरह से एक पूर्णिया यूनिवर्सिटी भी उस समय नोटिस निकाली थी जब कोर्ट में केस चल रहा था फीस के लिए। तो यहाँ पे भी वही कहा गया है कि अभी आप 1 ही लाख फीस रखिए। उस समय जो ललित नारायण का था 1,15,000 था, तो 1,15,000 कहा, और ये इसका 1 लाख था सब कॉलेज का, तो बोला कि आप 1 लाख रखिए, और जब ऑर्डर आ जाएगा तब आप 1.5 लाख लिखिए लीजिएगा, और उस समय आप फिर जैसा उसको लेना होगा आप ऐसा कर सकते हैं। और इन लोग से भी जो बॉन्ड वगैरह भराया गया होगा वो भरवा लिया गया होगा, ठीक है। तो हम लोग ये बात कर लिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी के बारे में। अब देखिए पूर्णिया यूनिवर्सिटी को ही BN मंडल यानी कि भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी कहा जाता है। कब से? ये 18 मार्च 2018 से कहा जाता है। तो अब आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी जो LNMU का आया है वेबसाइट पे, उसमें पूर्णिया यूनिवर्सिटी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, BN मंडल या भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी लिखा हुआ मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मंथ अगर हम बात करें ये DS कॉलेज कटिहार के बारे में, एक और नोटिफिकेशन है कि यहाँ पे क्या है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा था, तो उसी का एक नोटिस आया था 26/7/2019 को, तो जो मैं आप लोगों के सामने दिखा दिया हूँ। फर्दर आगे हम बात करें तो इसके बाद जो हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों, वो रामकृष्णा कॉलेज मधुबनी के बारे में बात करने वाले हैं। अब रामकृष्णा मधुबनी कॉलेज जो भी है वो BN मंडल यूनिवर्सिटी से ही रजिस्टर्ड है, भूपेंद्र नारायण मंडल से ही रजिस्टर्ड है। तो इसमें भी लगभग वही फीस लगेगा नया वाले में। देखिए यहाँ पे ये जो उसका सेक्शन था, यहाँ से हम डेटा कलेक्ट करने का कोशिश किए, तो यहाँ पे एक पुराना फी स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। किसका? रामकृष्णा कॉलेज का, जो कि पुराना फी स्ट्रक्चर है वो 55,000 का है, यानी कि जो 50,000 फीस था और 55,000 फीस था उसी का ये है। तो ये भी अब बढ़ के 75,000 ही हो गया होगा, क्योंकि ये भी इसी का, ये जो भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी का उस समय नोटिफिकेशन जो आया हुआ था हम आपको दिखा चुके हैं। इसी तरह से हम बात करें तो देखिए ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ये हम इसी के वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं, RK वाले वेबसाइट से ही हम लोग डाउनलोड किए हैं। यहाँ से RK LMNU रामकृष्णा कॉलेज मधुबनी के वेबसाइट से डाउनलोड किए हैं। तो ये तो इंटर वगैरह का फ़ीस है, तो यहाँ पे उसका फ़ीस दिया हुआ नहीं था। तो ये ललित नारायण यूनिवर्सिटी का जो है वो आ गया। अब हम आगे बात करें पार्वती साइंस कॉलेज, है ना। तो पार्वती साइंस कॉलेज का जो उस समय फ़ीस था वो देखिए कितने का था, 50,000 का था। ये भी अब बढ़ के कितना हो गया, वो 75,000 हो गया होगा, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ये पार्वती कॉलेज है, ठीक है, और BN मंडल यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड है। तो ये हो गया होगा फीस। भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी का ये एक नोटिस और है जो सब कॉलेजों को भेजा गया था। इसमें कौन कौन कॉलेज आ रहा है देख लीजिए। LMT कॉलेज सहरसा के लिए है एक, LMT कॉलेज सहरसा, TP कॉलेज मधेपुरा, फारबिसगंज कॉलेज जो हम शुरू में बात किए थे, रमेश झा महिला कॉलेज सहरसा PS, ठीक है, पार्वती साइंस कॉलेज, इसका मतलब हुआ RM कॉलेज सहरसा। तो ये सब के बारे में ये नोटिस वही है, फीस से रिलेटेड ही है। फर्दर आगे हम बात करें तो ये पूर्णिया यूनिवर्सिटी का वही नोटिस है। तो इतना कॉलेज का फ़ीस यहाँ पे, बाकी उतना ही फ़ीस है। यानी कि कौन कौन, तो इसमें आप बात करें अगर मधेपुरा और मधुबनी में, तो मधुबनी में तो रामकृष्णा कॉलेज तो आपको दिखाएं, और अगर हम मधेपुरा में बात करें तो पार्वती कॉलेज, TP कॉलेज और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन BN मंडल मधेपुरा, ये सारे में क्या है 75,000 फीस है। तो इसमें हम लोग लगभग 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट का बात किए, है ना। तो 6 डिस्ट्रिक्ट के बाद जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट है उसका बहुत ही जल्द हम वीडियो अपलोड करेंगे, है ना, आज रात तक या कल सुबह तक। तब तक ये वीडियो आप लोग देखिए। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मैं एक अगले वीडियो में मिलता हूँ।